हाय एवरीवन, कैसे मेरे प्यारे दोस्तों। आशा करते हैं मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तैयारी चल ही रहा होगा, नो डाउट। और देखो, जब से कैलेंडर जो दोस्तों अपडेट हुआ है तब से जो है ना, कुछ कुछ सवाल बच्चा का एकदम कॉमन सा देखने को मिलता है सर। और क्योंकि बहुत लोग ऐसे बोलते हैं ना कि हमको जो पता है, हमको तो सिर्फ ये आरआरबी कलर के ऊपर ही फोकस करना है। हमको तो भाई आईबीपीएस कलर के ऊपर ही फोकस करना है। पता नहीं पीओ से डरते क्यों है, बच्चा समझ में नहीं आता है। और खास करके जो है ना, मतलब क्योंकि पीओ मेंस तो अपने आप में जो है ना बहुत ही ज्यादा खास होता है दोस्तों। एक मुद्दा ये भी रहता है, दूसरा कि बहुत लोग डिस्क्रिप्टिव से भी डरते हैं। भाई ऐसा नहीं है, मेहनत करोगे सब कुछ सीखा जा सकता है, ठीक है। और कुछ भी करके आप अपना दायरा को सीमित मत किया करो, ठीक है। क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं ना कि हमको तो सिर्फ ग्रामीण बैंक के ऊपर ही फोकस करना है, तो फिर ये सब अपॉर्चुनिटी आपके सामने से तो यूं निकल जाएगा ना। आपको क्या लगता है बहुत ज्यादा टफ होता है? नहीं भाई, आप पढ़ाई कर ही रहे हो। और ऐसा नहीं कि हाँ आपको इसके लिए कुछ अलग से तैयारी करना है, इसको लिए कुछ अलग से। हाँ, कुछ कुछ ऐसा, जैसे मान लो अगर आपका ग्रामीण बैंक में है तो थोड़ा सा कंप्यूटर पढ़ना पड़ेगा, तो इसमें कंप्यूटर, आईबीपीएस में कंप्यूटर नहीं आता है। भाई इसके पीओ में जो है ना, ग्रामीण बैंक पीओ में ना डिस्क्रिप्टिव वगैरह का कोई झमेला नहीं रहता है, ठीक है। लेकिन इसमें आईबीपीएस पीओ मेंस में डिस्क्रिप्टिव का झमेला रहता है। मतलब कुछ कुछ पॉइंट रहता है ना, इसके चलते बच्चा परेशान हो जाता है ना, छोड़ ही देता है कि फॉर्म ही फिल नहीं करेगा। खास करके एसबीआई पीओ का आ जाए ना, तो बहुत लोग पीओ को दूरी से प्रणाम कर रहे थे। भाई नहीं नहीं, मेरे औकात से बाहर का है भाई। ऐसा क्यों सोचते हो, ऐसा क्यों सोचते हो दोस्तों? ऐसा सोचने से कुछ नहीं होगा, तो ये चीज ध्यान में रखना। आप ना जो है ना ओवरऑल तैयारी करना शुरू करो। ओवरऑल समझ रहे हो कि जैसे देखो, दायरा सीमित करोगे तो काम आपका हो जाएगा खराब, इसलिए कह रहे हैं। वो ऐसा क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे जैसे सबसे पहला जो एग्जाम है दोस्तों, यहाँ पे जो है ना आईबीपीएस पीओ का है, जो कि आपका 17, 23 और 24 अगस्त को है, राइट। अब यहाँ पे मतलब अब से जो आप देखोगे ना, तो कुल मिलाकर के अगस्त हो है, जून चला तो जुलाई अगस्त, मतलब 2 महीने से थोड़ा सा कम टाइम है। तो आप ना ऐसे अपना ये तैयार करो कि देखो इसका जो प्री का पेपर होगा उसमें आपको क्या क्या चाहिए दोस्तों। मैथ चाहिए, रीजनिंग चाहिए, और चाहिए आपका इंग्लिश चाहिए, ठीक है ना। मैथ रीजनिंग तो आप दिन रात एक करके पढ़ ही रहे होंगे, ठीक है। बहुत लोग अगर इसमें भी लोचा है तो थोड़ा सा भाई मैथ और रीजनिंग बेसिक वाला जो है ना, ज्यादा हाई लेवल तक का नहीं, क्योंकि इसमें जो है आपका बेसिक ही पूछा जाएगा, प्री लेवल तक का ही। पहले जो है ना आप उसके ऊपर फोकस कर लो। ऐसा नहीं किसी टॉपिक को उठाओ 5 दिन एक ही टॉपिक में लगा रहे, नहीं नहीं। आपको इसी टाइम में दोस्तों हर एक टॉपिक को आप देख लेना है, ताकि कम से कम हर एक टॉपिक का हल्का हल्का इजी इजी क्वेश्चन भी हमसे बन रहा है कि नहीं, समझ रहे हो। खास करके क्वांट सेक्शन में बच्चा ना अर्थमेटिक वाला सेक्शन इग्नोर करके चलता है, इसलिए कह रहा हूँ। मैथ करो, रीजनिंग आप पढ़ ही रहे होंगे, रीजनिंग नहीं करते यार टॉपिक वाइज करना शुरू कर दो। इंग्लिश को लोग बच्चे इग्नोर करके चलते हैं। भाई इंग्लिश क्या दुश्मन है आपका? एक बार जान लो, इंग्लिश खराब होगा तो आपका वैसे भी मेंस नहीं निकलना, ये चीज ध्यान में रखना। लेकिन इतना तो जरूर होगा कि यार प्री लेवल तक का कुछ कुछ आप स्कोर कर लोगे, ताकि आपका प्री में एकदम काम बन जाए। भाई पहले तो आप इसके ऊपर फोकस करना कि भाई आपका यहाँ पे जो है ना, इसमें प्री क्लियर हो जाए, उसके बाद ही मेंस में बैठोगे ना, ठीक है। एक बार यहाँ तक जो है ना आप बेसिक 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 पढ़ोगे ना, तो आपका काम बन जाएगा। जैसे ही आप इसका प्री दे दोगे ना दोस्तों, उसके बाद जो है ना आप साथ में आप मेंस का भी तैयारी शुरू कर देना, क्योंकि जैसे वो करोगे और प्री वाला तो चलते रहेगा, तो उसका फायदा आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा, क्योंकि क्लर्क में भी आपका सेम पैटर्न रहता है, ठीक है। हाँ, यही होगा कि इसके पीओ प्री में अटेम्प्ट कम करना होता है, क्लर्क में थोड़ा सा कट ऑफ जाता है, तो आपको अच्छा खासा अटेम्प्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो लेकिन मैथ रीडिंग इंग्लिश आपका साथ का ही नहीं छोड़ेगा। अब भाई ये तीनों सब्जेक्ट अगर आपका ठीक हो जाएगा, तो क्या उसका फायदा आपको ग्रामीण बैंक में नहीं मिलेगा? वो तो कहते नहीं नहीं, मेरा तो तैयारी सिर्फ ग्रामीण बैंक के लिए। क्यों? ग्रामीण बैंक का जो है ना अलग टाइप से पूछा जाता है क्वेश्चन, क्या ऐसा नहीं है भाई? उसका फायदा आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। मैथ रीजनिंग जो है यहाँ पे, जैसे ग्रामीण बैंक पीओ का जो आपका एग्जाम होगा, ठीक है, जो 22 और 23 नवंबर को है दोस्तों, तो मैथ रीजनिंग तो यहाँ पे भी पूछा जाएगा। तो एक बार अगर यहाँ पे मैथ रीजनिंग अगर आप कंटिन्यू पढ़ रहे हो, तो आपको क्या लगता है इसके लिए अलग से तैयारी करना पड़ेगा क्या फिर? वो तो ये भी बोले थे नहीं, ये इसके बाद तो हमको टाइम ही नहीं मिलेगा। भाई तैयारी आपका ओवरऑल एक साथ होते चला जा रहा है, समझ रहे हो ना। हाँ, ग्रामीण बैंक आएगा तो कंप्यूटर साथ में पढ़ लेना, ठीक है। और ज्यादा क्या कहे परेशान हो रहे हो। हाँ, खाली करंट अफेयर्स का डेट थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा, वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जैसे इसका मेंस आपका 12 अक्टूबर को, इसका आपका 28 दिसंबर को है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अब स्टार्टिंग से ऐसा थोड़ी ना होता है कि जैसे आप ऐसे करते हो ना, कि जैसे मान लो यहाँ से आगे बढ़ते चलते हो, हर बार 4 स्टेप आपको चलना है। जैसे एक आपका मंथ पीछे से छूटा तो 1 महीना आगे बढ़ गया, फिर एक ये छूटा तो एक आगे से बढ़ गया, मतलब ऐसे करके प्रोसेस चलते रहता है। आप एक एक महीना आगे बढ़ाओ, फिर 1 महीना पीछे का छोड़ दो। लेकिन जैसे यहाँ पे अगर आप आईबीपीएस पीओ मेंस का जो करंट अफेयर्स रखोगे, तो उसके लिए आपको 1 अप्रैल से करके करना पड़ेगा। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर
और अक्टूबर में तो होगा ही होगा, तो मतलब 6 महीना तक आपको कम से कम करके चलोगे ना, ठीक है, तो वहां पे कर लोगे। और एक बार पढ़ा रहेगा तो उसका फायदा देखो, कुछ कुछ कॉमन मंथ इसमें भी तो आपका आ जाएगा, क्योंकि मान लो अगर इसका दिसंबर में ही अगर पेपर है दोस्तों, कम से कम 6 महीना का तो करोगे ना। जून के बाद मतलब जुलाई अगस्त कितना को है, 28 को है ना, तो आप जुलाई से कर लेना, तो बाकी तो मंथ आपका इसमें भी पढ़ा होगा। आपको क्या लगता है कि आरआरबी जो क्लर्क जो है दोस्तों, इसमें अगर 1 फरवरी को है, अगर इसके लिए अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ोगे तो उसका फायदा इसमें नहीं होगा क्या? भाई बहुत पहले का नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि कुछ कुछ मंथ इसमें कवर हो जाएगा। तो भाई ऐसे तैयारी होता है, तब परेशान होने का जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ओवरऑल तैयारी करो। हाँ, जैसे अब मान लो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव को लेकर के लोगों को इशू रहता है, तो डिस्क्रिप्टिव का आप तैयारी कर लेना, क्या दिक्कत है, करने से सब कुछ हो जाता है, करोगे तभी ना। सिर्फ रोना रोने से कुछ नहीं हो सकता है, ये चीज ध्यान में रखना। रोना रोते रह जाओगे, समय कब निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। जिसका जो सब्जेक्ट खराब है ना, क्योंकि जो फ्रेशर है वो इस तरह से तैयारी करे, और जो ऑलरेडी धुरंधर है 3-4 साल से लगे हुए लेकिन कुछ इधर उधर नहीं हो रहा है दोस्तों, उन लोगों को कहना चाहूंगा कि जिनका जो सब्जेक्ट खराब है ना, उसके ऊपर आप काम करना शुरू करो। तो बाकी को छोड़ दे, नहीं नहीं नहीं, बाकी को तो साथ में लेकर के चलना है। मतलब जो खराब है उसके ऊपर थोड़ा सा आप 40-50% टाइम दे दो, ताकि वो भी अच्छा हो जाए। बाकी को तो आपको टाइम देना ही देना है, ठीक है ना। तो ये चीज, आप कई लोग खाली दिन भर जीए जीए पढ़ने लगते हैं, तब उनको लगता है कि मेरा मेंस का तैयारी हो रहा है। भाई ऐसा नहीं है, खाली जीए आपका सिलेक्शन आपको नहीं दिला सकता है, समझ रहे हो ना। ठीक है दोस्तों, कुछ भी हो, चैनल में पहली बात तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन वगैरह आपको मिलता रहे। और रीजनिंग पढ़ाता भी हूँ तो उसका क्लास भी आप ज्वाइन करते रहो। और क्या है, डेली टारगेट जो है दोस्तों, अभी आईबीपीएस पीओ को देखते, पीओ कलर को देखते हुए दे रहे हैं, तो उसको भी डेली बेसिस पे पूरा करके निपटा लिया करो। चलो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, अपना ख्याल रखना।